वरती ते कौतुकाची थाप खूप काही सांगून जाईल आणि त्यांच्यावरती ठेवला तुम्ही विश्वास तो कायम ते संपादित करशील अशी आम्ही देखील तुम्हाला ग्वाही देतो आणि इथे थांबतो. वळत आपण सामन्याकडे. नाव स्टार्ट द मॅच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. या स्पर्धेचे मुख्य शिल्पकार नमो चषक तुम्ही पाहिले सन्माननीय सभागृह नेता परेश ठाकूर यांचा सुंदर आवाज आपल्याला संबोधित करताना त्यांचं मी स्वागत करतो. यस अंपायर ग्रीन सिग्नल मॅच ऑन. स्वागत आहे सर्वांचं. अँड यू वॉचिंग द सेमी फायनल नमो चषक. वलवली वर्सेस भिंगारी. लेट्स प्ले. अजिंक्य म्हात्रे फर्स्ट बॉल. पहिला बॉल फक्त दिशा दिली, ग्लान्स केला बॉलला. बॉल जातो लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे. दमदार सुरुवात झाली आहे. चौकार अजिंक्य म्हात्रेच्या बॅट मधून आणि आशिष हे दमदार स्वागत. अगदी सेमीफायनलचा सामना वलवली विरोधात भिंगारी. दोन संघ दमदार कामगिरी करण्यासाठी इथे सज्ज असताना अगदी विरूपंथी स्टाईल फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे पहिला धक्का अजिंक्य म्हात्रे बॅक टू द पवेलियन. प्रवीणदादा पाटील यांच्या माध्यमातून पाहुण्यांचं स्वागत केलं जात आहे. आपण सन्माननीय परेश ठाकूर साहेबांना व्यासपीठावरती पाहिलं, ज्यांच्या संकल्पनेतून नमो चषक ही स्पर्धा इथे संपन्न होताना पाहतोय आणि खऱ्या अर्थाने भरपूर चांगली मेहनत राहिली आहे सर्व आमच्या आयोजकांची या स्पर्धेसाठी. नमो चषक फक्त आपण पाहिलं तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून क्रिकेट, त्यासोबत मॅरेथॉन, चित्रकला, कुस्ती, त्यानंतर बुद्धिबळ, रस्सीखेच, वक्तृत्व, कबड्डी, जुडो, कॅरम, फुटबॉल, नृत्य, खो खो, किक बॉक्सिंग, रांगोली, व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन आणि गीत गायन अशा अनेक स्पर्धा या नमो चषकामध्ये सामील केल्यात. नक्कीच प्रत्येक खेळाचा सहभाग या नमो चषकामध्ये पाहायला मिळतो. भव्य क्रीडा सांस्कृतिक महोत्सव आपण पाहू शकता. अगदी गजल क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा त्या दर्जाचा इथे क्रिकेटमय माहोल राहिलाय, परंतु सर्व खेळांना इथे प्राधान्य दिलंय. क्या बात है. व्हाट अ स्ट्रोक. परफेक्ट शॉट मिडल ऑफ द बॅट ओव्हर द मिड विकेट्स. बिग हिट, बिग शॉट, मॅक्सिमम. द यूथ सिक्स. घे पंगा खेळाचा आणि कर दंगा विजयाचा. आणि विजयाचा दंगा करण्यासाठी अगदी बेधुंद होत दोन्ही संघ त्याच ताकदीने इथे खेळताना पाहायला मिळतील आणि या लढतीला अगदी एन्जॉय करतायत पनवेल महानगरपालिका सभागृह नेते परेश दादा ठाकूर. या लढतीला एन्जॉय करतायत, त्यांचंही मनस्वी इथे स्वागत केलं जातं. यस रोशन, हा आपण जो मैदान पाहतो खऱ्या अर्थाने प्रवीणदादा पाटील यांची मेहनत आहे. सातत्याने हा मैदान उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडको सोबत त्याने अनेक वेळा चर्चा देखील केली आणि त्यांना साथ मिळाली परेशदादा ठाकूर साहेबांची. कारण या विभागामध्ये क्रिकेटसाठी एक मैदान पाहिजे. इथे चांगले खेळाडू घडलेत आणि यासाठी सातत्याने प्रवीणदादा पाटील साहेबांनी इथे प्रयत्न केले. नक्कीच अगदी मोजक्या गुंठ्यामध्ये मैदान होणार नाहीये ही त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यानंतर अगदी वाढीव आमच्यासाठी मैदान अवेलेबल होणं हे खूप गरजेचं होतं. ही रोखठोक भूमिका होती आमच्या A1 नगरसेवकांची आणि त्यानंतर अगदी हे मैदान हे खेळण्यासाठी हे व्यासपीठ इथे तयार झाले आणि त्यासाठी सर्वाधिक चांगलं योगदान परेशदादा ठाकूर साहेबांचं होतं, आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांचं होतं आणि या योगदानानेच हे मैदान आता खारघर आणि या विभागातील खेळाडूंसाठी उपलब्ध झालं. तर खऱ्या अर्थाने प्रयत्न अगदी परमेश्वर. नक्कीच संघर्ष केल्यानंतर एखादी उपलब्धी हासिल होते याचं एकमेव उदाहरण हे मैदान. क्या बात आहे. संघर्ष केला प्रवीणदादा पाटीलने, त्यांच्या सोबत सर्व मित्रमंडळ असतील आणि त्यानंतर आता उल्लेख केला सभागृह नेता आणि आमदार साहेबांचं. कारण सभागृह नेता आणि आमदार साहेबांचा जर हात पाठीशी असेल तर आपण निश्चित हे मैदान काबीज करू शकतो आणि मैदान आता उपलब्ध झालंय. सेमी फायनल पाहताय तुम्ही. धावफलकावरती 14. पहिल्या षटकाचं खेळ इथे समाप्त झालंय. 14 वरती 1 आणि थोड्याच वेळामध्ये लकी ड्रॉ केला जाईल आणि आज देखील एका प्रेक्षकाला लकी ड्रॉची सायकल मिळेल. नक्कीच संपूर्ण क्रिकेट रसिक राजा लकी ड्रॉ साठी उत्सुक आहे आणि लकी ड्रॉची बायसायकल कोणत्या लकी भाग्यवान प्रेक्षकाला मिळेल याकडे सुद्धा संपूर्ण क्रिकेट रसिक वर्गाचं लक्ष असेल. सेमीफायनलचा सामना इथे एन्जॉय केला जातो. पहिला पूर्वार्धाचा कालखंड पहिल्या षटकादरम्यान धावा पुस्तकावरती एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये वलवली संघ 14 या धावसंख्येवरती. नावटे गावामध्ये रोशन आपण सभागृह नेता चषक पाहिलाय आणि तेही आयोजक आहेत प्रशांतदादा खानावकर साहेब यांच्या माध्यमातून सभागृह नेता चषक पाहिला. परेशदादांच्या नावाने त्यांच्या प्रेमाखाती तो चषक आपण नेहमीच ग्रामीणमध्ये पाहिलाय आणि सध्या आपण पाहतो प्रवीणदादा पाटील असतील त्यानंतर परेशदादा ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून नमो चषक 2025. नक्कीच जयमान क्रिकेट संघ नावडे सन्माननीय प्रशांतदादा खानावकर
त्यानंतर दिनेश दादा खानावकर युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून ते आयोजन असायचं सभागृह नेते चषक नावडे गावामध्ये. 14 वरती 1 गोलंदाजीला आता आला या भिंगारी संघाचा लेग ब्रेकचा सुलतान रघु परदेशी. बॉल्ड आउट मध्ये आपण पाहिलं प्रयास कोहलीचा बॉल्ड आउट, त्याने केलेला स्टंप हिट आणि त्यानंतर तो संघ फायनलला गेला. एका पॉइंटने पुढे गेला. पंचांनी व्हाईट बॉल दर्शवलाय आणि खूप महत्त्वाचं आहे, प्रशांतदादा खानावकर जे उपाध्यक्ष आहेत रायगड ग्रामीण बॉल टेनिस क्रिकेटचे, त्यांनी सांगितलं की आत्तापासून रायगडमध्ये नवीन नियम लागू झाला आहे. जिथे टॉप 3 टॉप 5 असेल तर शर्यत होणार नाही खेळाडूंमध्ये. कारण शर्यत जेव्हा होते ना, खेळाडू काय करतात, डाय खातात, आपल्या जीवाची पर्वा न करता. आणि अशावेळी एखादा खेळाडू जर शोल्डर इंजर्ड झाला तर मला वाटतं की 1 किंवा 2 वर्ष तो क्रिकेट खेळू शकणार नाही. त्यामुळे जीवनासाठी घातक आहे ते. तर आपण बॉल्ड आउट केला किंवा लकी ड्रॉच्या चिठ्ठ्या उडवल्या तर अतिउत्तम होईल. अगदी रोखठोक भूमिका आमच्या संपूर्ण असोसिएशनची पाहायला मिळते. यामध्ये कोणाचं मन दुखवायचं आमच्या मनामध्ये नव्हतं, ही भूमिका होती उपाध्यक्षांची. आणि त्यानंतर रोखठोक बाणा राहिला रायगड कमिटीसाठी. एक चांगली नियमावली येथे सादर होते. नियमावली पाहिजे एखादी असोसिएशन, कारण रायगड खूप मोठा जिल्हा आहे रोशन. रायगडमध्ये अनेक तालुके आहेत आणि असंख्य लाखो खेळाडू आहेत आणि या खेळाडूंच्या जीवाची पर्वा करणारी असोसिएशन म्हणजे रायगड ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन. 15 वरती 2 तुम्ही पाहताय सेमी फायनल नमो चषक 2025 मध्ये, तिथे 2 मातबर संघ दादा संघ एकमेकांसमोर. एक आहे वलवली जो फलंदाजी करतो आणि एक आहे भिंगारी जो गोलंदाजी करतोय. अगदी वाल संघ मेगा फायनलचं तिकीट त्यानं हासिल केलं. प्रयास कोहलीनं जो दर्जेदार बॉल आउट केला, ज्याच्या जोरावरती अगदी घनश्याम पाटील यांचा संघ फायनल मध्ये दाखल झाला. परंतु सेमीफायनलचा हा सामना तितकाच दर्जेदार पाहायला मिळतो. बॉलिंग ट्रॅक वरती जुना जाणता खेळाडू रघु परदेशी ऑन फायर. लेग ब्रेक का सुलतान रघु परदेशी. अनुभव, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. ओ कट केले बॉल, शॉर्ट टर्न मॅडला, डायरेक्ट हिट, व्हेरी क्लोज एन्काउंटर. थर्ड अंपायर कॉलिंग, टीव्ही अंपायर टू डायरेक्टर. लेट्स चेक दिस डिसिजन. एन्काउंटर जारी आहे. अगदी पनवेल टेनिस क्रिकेट.in वरती PTC वरती हा निर्णय काहीसा प्रलंबित पाहायला मिळतो. डिसिजन पेंडिंग आहे. ओलाडे सर कंट्रोल रूम मध्ये दाखल होत आहेत. आपल्या घरामध्ये घर वापसी केली आहे की नाही आहे याची पडताळणी केली जाते ऑफिशियल अंपायर टीमच्या माध्यमातून. इथे काय होणार हे पाहिलं जाईल. डायरेक्ट हिट, परफेक्ट स्टंप वरती हा चेंडू लागलाय, परंतु पॉपिंग क्रीज मध्ये काय घडलं, बॅट कुठे होती, लाईनच्या बाहेर लाईनच्या आत, ही पाहिलं जाईल स्लो मोशन अँगल मध्ये. PTC लाईव्ह 262K 2,62,000 सबस्क्राईब आहेत. संदीपजी वास्कर फाउंडर आहेत PTC लाईव्हचे आणि या लाईव्ह टेलिकास्टने अनेक मोठमोठ्या टुर्नामेंट कव्हर केल्यात आणि सध्या आपण तो रिप्ले देखील पाहतो. 15 वरती 2 थर्ड अंपायर दीपकजी बोराडे सर चेक करतात निर्णय. नमो चषक 2025 मध्ये फायनलला वाल संघ गेलाय. वाल संघ कोणाची वाट पाहतो, वलवली की भिंगारी, याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. मॅच ऑन. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आहे रायगड. मॅच संपल्यानंतर देखील प्रेक्षकांना आवडते क्रिकेट. नॉट आउट, बॅटर सेफ. 15 वरती 2 फलंदाज आपण सध्या पाहतोय. रघु परदेशी गोलंदाजी मार्कवर. 16 धावा. आशिष आणि विशाल चिंद्रंकर. विशाल आहे सध्या ऑन स्ट्राईकला. वलवली संघाचा फलंदाज. स्टेप आउट, फ्रंट वरती येऊन समोर केलेत ऑन साईडला. बिग हिट, व्हेरी क्लोज, कॅच इट, शानदार कॅच, कॅच ऑफ द मॅच. जबरदस्त झेल पकडला इथे दर्पण या खेळाडूने. अगदी पहिल्या मॅच मध्ये त्यानं झेल सोडले होते, परंतु या मोक्याच्या क्षणी चांगल्या दर्जाचे झेल इथे पकडले जात आहेत. झटका लागतोय. अगदी तिसरा 3 मोहरे इथे गारद होताना पाहायला मिळतात. हिमांशू एंटरप्राइजेस वलवली संघाचा तिसरा गडी बाद होतोय 16 धावसंख्येवरती. आणि हिमांशू एंटरप्राइजेस म्हटला तर रवींद्रदादा भोईर कोलवाडी यांचा संघ आणि सातत्याने प्रभाकर शेठ पाटील असतील किंवा रवींद्र भोईरदादा यांच्या माध्यमातून वलवली संघाला पॅक केलं जाते. 16 वरती 3 कमबॅक केला भिंगारी संघाने. सेकंड ओव्हर प्रोग्रेस. 4 बॉलमध्ये आतापर्यंत रघु परदेशीने 2च धावा दिल्या, 2 गडी बाद. चांगली गोलंदाजी, इकॉनॉमिकल स्पेल बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय रघु परदेशी. अगदी अटॅकिंग बाणा राहिले. आपल्या फिरकीच्या जोरावरती रघु परदेशीनं उत्तमरित्या हे षटक हाताळले. अगदी या गोलंदाजानं इथे धावा खर्च केल्या. निश्चितच 2 धावा खर्च करत अगदी 2 फलंदाजांचा खात्मा केलाय. धावा संख्येला रोखून धरले. 3 गडी बाद, एकूण धावा 16. टीम वलवली आता फलंदाजीच्या माध्यमातून खळबली माजवणं खूप गरजेचं आहे, परंतु शांत रवैया.
लेग ब्रेक का सुलतान. रघु परदेशीला प्रचंड अनुभव आहे. अनेक वर्ष त्याने क्रिकेट केलाय आणि त्याची लाईन लेंथ पाहिली ना आतापर्यंत. आपण नेहमी म्हणतो की शेर भले बूढ़ा हो जाए लेकिन वो कभी घास नहीं खाता. अगदी जुना जाणता खेळाडू, सोनेरी गोलंदाजी. या क्षणी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून इथे अविरतपणे पाहायला मिळते. जुना जाणता खेळाडू कटाक्षपणे गोलंदाजीची आखणी करतो. म्हटलं जातं जुनं ते सोनं. जसं लोणचं जास्तीत जास्त मुरवाल तितकं टेस्टी लागत असतं. क्रिकेटमध्ये मुरलेला खेळाडू रघु परदेशी भिंगारी. क्या बात आहे. 2 शतकाचा खेळ संपला. धाव फलकावरती 17-3 गडी बाद. तुम्ही पाहतात सेमी फायनल आणि यानंतर होणार मेगा फायनल. नमो चषक. येस डीजे. नमो नमो. आपण जागर पाहतो. भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो चषकाचं हे दमदार आपल्याला आयोजन पाहायला मिळतं आणि अगदी सभागृह नेते माननीय श्री परेश ठाकूर सुद्धा या लढतीला एन्जॉय करतात. आणि नेहमी म्हटलं जातं भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कार्यकर्ता घडवणारा कारखाना. इथे कार्यकर्त्यांची कमतरता नसते. निश्चित रोशन. पूर्ण पनवेल नगरीत एकच सूर. नमो नमोचा निनाद भरपूर आणि नमो नमोचा जागर संपूर्ण भारतभर पाहायला मिळतो. आणि दिल्लीमध्ये देखील तुम्हाला नमो नावाचं वादळ पाहायला मिळालं. 17वरती 3. देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेब देखील खारघरमध्ये सातत्याने येत असतात. ओ गुड फटका. परफेक्ट टायमिंग. परफेक्ट शॉट ओव्हर द लॉंग ऑफ. मॅक्झिमम ह्यूज 6. मनीष पाटील. आमदारांचं आपण एक गाणं पाहतो. प्रशांत दादा ठाकूर. अगदी 4 टर्मचे आपण आमदार पाहतो. विकासाचे महामेरू आणि हे पाहता अगदी दर्जेदार फटकेबाजी ते अवगत केली जाते. येतोय हा दमदार चौकार. चौकार. हा चौकार विजयाचा आमदार साहेबांनी यावर्षी 188 विधानसभामध्ये निश्चित लगावला आणि तो चौकार रोशन आपण इथे पाहिलाय. विजयाचा चौकार असेल. नक्कीच समाजसेवी व्यक्तिमत्व जसजशी वयाने ज्ञानाने आणि अनुभवाने मोठी होत जातात तशा त्यांच्या सामाजिक जाणीवा देखील वृद्धिंगत होत असतात. पनवेलचे कार्यतत्पर आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे पाहिल्यानंतर याची मनोमन साक्ष पडते. जनहिताचा कलबला आणि विकासाची तळमळ असलेल्या या नेत्यानं आपल्या अथक कार्यातून पनवेलसह रायगड जिल्ह्यात एक वेगळी ओळख निर्माण केली. ते एकमेव नेते सन्माननीय प्रशांतदादा ठाकूर. लोकप्रिय आमदार म्हणून प्रशांतदादा साहेबांना पाहिलं जातं. खऱ्या अर्थाने झुंजार व्यक्तिमत्व. सामान्यांसाठी लढणारा, माणुसकी जपणारा, वचनपूर्ती करणारा आणि आपल्या हक्काचा माणूस. आपल्या या मातीतला भूमिपुत्र. गर्दीसाठी नाही तर जनतेसाठी राजकारण आणि समाजकारण करणारे आपले आमदार, आपला आमदार सन्माननीय प्रशांतदादा ठाकूर साहेब. नक्कीच. आणि त्यानंतर माननीय श्री परेश ठाकूर सभागृह नेते पनवेल महानगरपालिका. त्यांचं बहुमूल्य योगदान या संपूर्ण कार्यामध्ये पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा लढतीकडे प्रस्थान केलं जाईल. बॉलिंग ट्रॅकवरती कुणाल नाईकचा इथे वापर केलाय. पहिल्या चेंडू षटकार, त्यानंतर चौकार आणि आता पाहायला मिळतो डॉट बॉल. 10 धावा 3 बॉल वरती आल्यात. कुणाल नाईक 27 वरती 3. वलवलीत संघ. मनीष पाटील इनफॉर्म बॅटिंग करतो. त्याने त्या 10 धावा कुठल्या लगातार चांगली बॅटिंग करतो. MP 3 बॉलचा किल बाकी. कुणाल नाईक वन ऑफ द फॅब्युलस बॉलर. शॉर्ट बॉल पुढे येऊन खेळण्याचा मानस. स्टेप आउट झाले होते फलंदाज. कट केला बॉलला मिड विकेटकडे. फक्त सिंगल इथे मिळेल. आत्मविश्वासाने भरलेला फटका होता. सुरुवातीला फलंदाजला वाटलं की चेंडू पुढे टाकण्यात येईल परंतु कुणाल नाईक डोक्याचा पूर्ण वापर करतो. त्याने लेंथ मागे ठेवली आणि फक्त इथे एकच धाव मिळाली. प्रचंड चांगले गोलंदाज फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही सामने जिंकत जाता रोशन त्यावेळी तेवढे ताकदवर खेळाडू तुमच्या समोर येतात जे मास्टर माइंड असतात. नक्कीच पूर्णपणे मास्टर माइंड खेळी दोन्ही संघाच्या माध्यमातून अवगत केली जाते. दोन्ही संघ शक्ती प्रदर्शन करतायत आणि अगदी रिंगण तोडलं. बॅकअप साठी क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावत आहेत. एक धाव इथे प्राप्त केली जाते. कासव चाप पद्धतीने धावा पुढे मार्गस्थ होताना पाहायला मिळत आहेत. वलवली संघ जाऊन पोहोचतोय. 3 गड्यांचा खात्मा. 29 29. 4 षटकांची लढत आहे. तिसरं षटक जारी आहे.
अंतिम चेंडू 12 धावा आतापर्यंत 5 बॉल वरती आल्यात. वलवली संघ 29 वरती पोहोचलाय. मनीष पाटील 6 बॉल 12 वरती तो खेळतो आणि चांगली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते आज सेमीफायनल नमो चषक. बॅटकट मागे बॉल चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. रनआउटची संधी. 2 गाड्या एकाच ट्रॅकवर असतील कदाचित. फलंदाज बाद. रन आउट होतोय. फलंदाज आपण इथे पाहिला मनीष पाटील इथे आपण त्याला पाहतोय बाद होताना आणि 29 धावा 3 षटकाचा खेळ समाप्त. अगदी लोकनेते सन्माननीय रामशेठ ठाकूर साहेब. खरं तर शेठ ही पदवी त्यांना जनतेनं दिली आहे. शुद्ध बीजापोटी फले रसाल गोमटी या संत वचनाशी साजेस ठरणार राजबिंड व्यक्तिमत्व म्हणजे सन्माननीय लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब. आणि साहेबांच्या माध्यमातून आपण पनवेलचा विकास सातत्याने पाहिला आहे. पनवेलमध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिबा पाटील साहेबांच्या नावाने आणि त्यानंतर पनवेल आणि खारघरमध्ये मेट्रो कनेक्टिव्हिटी पाहिली. खारघर तुर्बे लिंक रोड लवकरच पाहाल. इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्क ICP आपल्या पनवेल खारघरमध्ये आहे. खारघरमध्ये सेंट्रल पार्क आहे. गोल्फ कोर्स आहे आणि त्यानंतर खारघरमध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठं दुसरं क्रमांकावरती असणारं इस्कॉन टेम्पल देखील खारघरमध्ये आहे. नक्कीच खारघर येथील इस्कॉन मंदिराच्या भव्य जीर्णोद्धार सोहळ्यासाठी उद्घाटनासाठी अगदी भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते 15 जानेवारी 2025 रोजी अगदी ऐतिहासिक सोहळ्याचा भाग बनून आध्यात्मिक अनुभव सर्वांनी पाहिला. नेशन विथ नमो. संपूर्ण भारत आणि संपूर्ण जग नमो सोबत आता कनेक्ट झालाय. सर्वांचं मी स्वागत करतो. लास्ट ओव्हर. बिग हिट, बिग शॉट, मॅक्झिमम, ह्यूज. आशिष पाटील ऑन फायर आणि हा बॉल सीमारेषा पलीकडे जातो. एक दमदार फटका, षटकार. बात आहे. मी इस्कॉन टेम्पलचा रोशन वर्णन केला. इस्कॉन टेम्पल आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा श्रीकृष्णाचं मंदिर देखील आहे आणि खऱ्या अर्थाने खारघरमध्ये देशाचे सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या शुभ हस्ते त्याचं लोकार्पण देखील झालं. नक्कीच खारघर येथील भव्य इस्कॉन मंदिराचे उद्घाटन करणाऱ्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हार्दिक शुभेच्छा असतील. ईश्वर भक्ती व विकास यांचा सुरेख संगम घडवणारे तुमचे नेतृत्व वाखाणण्याजोग आहे. जय श्री कृष्ण. 9 एकरमध्ये हा सर्वात मोठा मंदिर तुम्हाला पाहायला मिळतो. 9 एकरची जागा असेल तिथे आणि आतापर्यंत मला असं वाटतं की 200 करोडपेक्षा अधिक खर्च असेल, कारण खूप सुंदर अशी कलाकृती इस्कॉन टेम्पलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतो. आणि त्यानंतर संगे मरमर आणि त्यानंतर मार्बल्स आपण ज्या व्हाईट सफेद रंगाच्या पाहिल्या आणि त्यानंतर गार्डन्स ते देखील सुशोभीकरण आहे तिथे. प्रवीण, सध्याच्या घडीला पर्यटक स्थळ म्हणून या मंदिराकडे पाहिलं जातं. ही सुद्धा एक गौरवशाली बाब असणार आहे. निश्चित. आणि पनवेल आणि खारघर आणि संपूर्ण पनवेल तालुक्याचा विकास करणारे जे दमदार व्यक्तिमत्व आहेत ते आपले सर्वांचे लाडके आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब आणि सन्माननीय परेशदादा ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून सातत्याने हा विकास केला जातो. 39 4 गडी बाद, 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता देखील षटकार चौकाराचा पाऊस पडतोय. आशिष पाटील फटकेबाजी दमदार आहे. गुड फिल्डिंग ऑन साईडला. 3 धावा त्याने वाचवल्यात आणि ते सूरज परदेशी होता. फक्त 1 धाव मिळेल. प्रवीण, अगदी धावसंख्येला पूर्णपणे रोखून धरलं जातं. धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळते अगदी 40शी गाठली जाते. अति वेगानं धावा बनवण्याचा काहीसा मनसुबा आहे, परंतु अगदी आपण बॉलिंग ट्रॅकवरती दर्पण मडवी पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 10 धावा खर्च केल्या, परंतु अलीकडच्या 2 चेंडूमध्ये फक्त 1च धाव या गोलंदाजानं खर्च केली आहे. निश्चित क्रिकेट म्हटलं ना तर प्रेक्षकांना प्रचंड आनंद येतो आणि हा आनंद तुम्ही पैशाने विकत घेऊ शकत नाही. तुम्हाला मैदानामध्ये खेळून तो आनंद घ्यावा लागतो. आज प्रत्येक प्रेक्षक आपल्या गावाला सपोर्ट करण्यासाठी आलाय, आपल्या गावासोबत त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी आलाय. तर सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो. अंगावरती असणारे टी-शर्ट हे प्रत्येक खेळाडूला मोटिवेट करते सातत्याने. ओ काय फटकाय बाहुबली. रोहन चिखलेकर धमाका करतोय.
आउट ऑफ द पार नमो षटकार. नमो षटकार पाहिला रोहन चिखलेकर बाहुबली काढो 2 चेंडू खेळला 6 धाबाच्या बाडमधून आता धाबा बनतायत. एकदा जिंकण्यासाठी खूप वेळा हरावं लागतं आणि खूप वेळा लढावं लागतं. हा टेनिस क्रिकेटचा खेळ आहे. संघर्ष मित्रा तुम्हाला नेहमीच करावं लागतं. काय जबरदस्त फटकेबाजी राहिली. हा शतक म्हटला ना तर वलवली संघासाठी मी म्हणेल की दावत आहे आणि मेजबानी ठरली, कारण या ओव्हरच्या 5 बॉलमध्ये 2 षटकार 1 चौकार 1 सिंगल 17 धावा आल्यात. पोषक फटकेबाजी 46 धावपटलावरती अंतिम षटका दरम्यान अंतिम बॉल इथे डॉट राहिल्या खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्ध दरम्यान. धाव पुस्तकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 46 धाव पुस्तकावरती येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये 4 षटकांदरम्यान 47 धावा बनवायच्या टीम भिंगारीला. हा पाहू शकता आपण VIP डाईज. VIP डाईस वरती सन्मान्य पाहुणे या मॅचचा आनंद घेत असताना सेमी फायनल मध्ये स्वतः सन्मान्य परेशदादा ठाकूर साहेब आदरणीय प्रवीणदादा पाटील यांच्यासोबत चर्चा करतायत नमो चषकाबद्दल आणि त्यानंतर येणाऱ्या विकास कामांबद्दल. नक्कीच अगदी प्रवीण पाटील एवं नगरसेवक यांच्याकडे जेव्हा ती जबाबदारी देतात ती अविरतपणे पार पाडतात. ही सुद्धा एक चांगली भूमिका असते, कारण कोणतंही कार्य असो कला क्रीडा सांस्कृतिक वारसा जतन करणारे व्यक्तिमत्व आहे. पनवेलचा विकास हाच आमचा ध्यास आणि हा विकासाचा ध्यास जपणारे हे व्यक्तिमत्व आहेत सन्माननीय सभागृह नेता परेशदादा ठाकूर साहेब. त्यांचं देखील आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. नक्कीच भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो चषक भव्य क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सव घेपंगा खेळाचा कडदंगा विजयाचा आणि विजयाचा शंखनाद कोण करेल, मेगा फायनल मध्ये कोण जाईल आणि अगदी पाहतो भारताचे यशस्वी पंतप्रधान सन्माननीय आदरणीय विकासाचे महामेरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची आपण छबी ऑन स्क्रीन पाहू शकता. नमो चषकाचा हा आपल्याला डंका पाहायला मिळतो आणि दमदार भूमिका या नमो चषकाची इथे आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर अगदी आत्मीय भावनात्मक संबंध अगदी रायगड जिल्ह्याशी राहिलेत. निश्चितच आपण नरेंद्र मोदी साहेबांचं समीरजी पालेकर यांना इथे विनंती केली जाईल, आपण सुद्धा मंचावरती या. आपल्या मनपूर्वक स्वागत. खेळाचं पहिलं पूर्वार्ध इथे समाप्त झालंय आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये धावा बनताना पाहायला मिळाला निश्चितच 46 आणि उत्तरार्धामध्ये जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 47 धावसंख्येची. उत्तरार्धामध्ये कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये फेरबदल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील रायगड ठाणे जिल्ह्याची मुलुकमधील तोप आम्हा समालोचकांचे आदर्श को कॉमेंटेटर मॅक्स सर अर्थात मच्छिंद्र पाटील सर मॅम फ्रॉम रोहिंजन. थँक्यू सो मच. तर स्वागत कक्षामध्ये काही पाहुण्यांचा आम्ही शुभ सन्मान करतोय. सन्माननीय अंबालाल पटेल यांचा इथे स्वागत केला जाईल. मैं विनंती करता पटेल सर आइए और आपका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा. अंबालाल पटेल साहब आपका नमो चषक में हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट के माध्यम से. आइए पटेल साहब, वेलकम टू नमो चषक 2025. ये शानदार शामियाना, ये टूर्नामेंट, यहाँ पर आपको जो प्यार दिया गया है. तर याच दरम्यान वलभगावचे सन्माननीय A1 सरपंच A1 नाईट रजनीचे आयोजक भोला शेठ पाटील यांचे इथे आगमन झाले. मी दादांना विनंती करतो की आपण मंचकावरती यावं. आपलं मनपूर्वक स्वागत. सन्माननीय अंबालाल पटेल साहब का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा. प्रवीण जी बेहरा साहब और उनके साथ है शुभम पाटिल, इनके द्वारा ये सम्मान होता हुआ मेहमान नवाजी. मेहमानों का हम दिल के गहराई से इस्तकबाल करते हैं. वॉर्म वेलकम. यानंतर सन्मान केला जाईल सन्माननीय जगदीशजी ठाकूर साहेबांचा. जगदीशजी ठाकूर साहेब, मी विनंती करतो आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी स्वागत कक्षामध्ये यावं. सन्माननीय नगरसेवक रामजी बेहरा साहेब यांचे ते सुपुत्र आहेत, यांचे शुभ हस्ते आपण इथे सन्मान करतोय. जगदीशजी ठाकूर यावं. वॉचिंग सेमीफायनल, वाल संघ फायनलमध्ये गेलाय. आता हा एक सामना आपण पाहतो जिथे जिंकण्यासाठी काही धावेंची गरज भिंगारी संघाला. तत्पूर्वी आपण काही सन्मान करतोय. सन्मानचे प्रतीक मोमेंटो आणि गुलदस्ता देऊन पाहुण्यांचं स्वागत इथे केलं जात आहे. नमोचे मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत.
थँक्यू सो मच. पुढील पाहुणे असतील सन्माननीय प्रेम ठाकूर दादांचा सन्मान केला जाईल. तर मी प्रेम ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील यावं आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी आपण हा सन्मान सोहळा पूर्ण करूया. तर वल्लभ गावाचे A1 सरपंच सन्माननीय भोलाशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून वल्लभ गावात सरपंच आणि उपसरपंच चषक स्पर्धा झाली होती. मी भोलाशेठ पाटील दादांना विनंती करतो की यावं आणि आपला हा शुभ सन्मान स्वीकारावा. पाहुण्यांचा आदरातिथ्य आणि यथोचित सन्मान सोहळा केला जातोय. गेस्ट अवर गॉड प्रवीणदादा पाटील यांचे खास मित्र आणि एकेकाळी त्यांची टीम आपण ओपन स्पर्धेमध्ये नेहमीच पाहिली आहे. यांच्या नावामध्ये असते आणि ते खास मित्र इथे सन्मान होत असताना आपण पाहू. A1 सरपंच वल्लभ भोलाशेठ पाटील यांचा आदरातिथ्य आणि यथोचित सन्मान करताना A1 नगरसेवक स्थायी समिती सभापती आणि खारघर मंडल अध्यक्ष BJP प्रवीणदादा पाटील. Yes, thank you so much. Now back to commentary box. The voice of Maharashtra, Max sir. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए हैव अ लुक एट दैट रिप्ले. क्या खूबसूरत शॉट टैप एंड नाइस डाइव. दैट्स अ सॉलिड क्रैकिंग शॉट. व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रोक. और क्या नजाकत इस शॉट में. सीधा 4 रन. शुरुआत यही हुई थी वल्लभ टीम की 4 से और भिंगारी ने भी पहले गेंद पर 4 लगाकर मौके का चौका. अब की बार रफ्तार के सौदागर गेंद में रफ्तार कर दिया बल्लेबाज को गिरफ्तार. ये क्रिकेट होगा मैदान के ऊपर. सभी का स्वागत करना चाहेंगे. रात का समय, रात के बज चुके 11:26. सभागार सबके लाडले चेते हमारे परेश ठाकुर हमारे बीच मौजूद है. स्वागत है आपका भी. आप आए, बाहर आए. मजा आएगा. क्रिकेट का सेमीफाइनल का मुकाबला रात के रंगीन माहौल में चलता हुआ दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम. नमो ट्रॉफी 2025 के यादगार पलों में खोने का मन कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ताजगी का माहौल रहा प्रतियोगिता में, हमें प्रभावित करने वाला ये माहौल था. परेश ठाकुर साहब ने सम्मान यहाँ पर किया हमारे प्रवीण शेठ का. कहा कि इनके ऊपर जब जिम्मेदारी देते तो हम इत्मीनान से रहते. यानी कि जो भरोसा प्रवीण शेठ के ऊपर परेश शेठ ठाकुर साहब आपने जताया वो हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि ये प्रवीण शेठ है, ये युवा है, उनका खून गर्म है और उसी के साथ काम भी करते हैं यहाँ पर. स्वागत है प्रवीण शेठ आपका भी. इस मैदान के लिए काफी लड़ाई की उन्होंने और काफी संघर्ष के बाद यहाँ पर यह मैदान प्राप्त हुआ है. और हमारे क्षेत्र का पहला ये मैदान जो सिटी ऑफ हार्ट खारघर जैसे खूबसूरत शहर में, जो सपनों का शहर है, जो कभी न सोने वाला शहर है, और यहाँ पर इशारा अंपायर का वाइट का आता हुआ इस खूबसूरत शहर में प्रवीण शेठ ने इस मैदान के लिए जो संघर्ष किया, और रामशेठ ठाकुर साहब, हमारे प्रशांत ठाकुर साहब और परेश ठाकुर साहब ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग को हम बिल्कुल सराखों पर रखते हैं. रोड चलेंगे फिर एक बार. क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत दुनिया में हम लौटना चाहेंगे. इस बीच आपकी बार बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं यहाँ पर. भीमन का शानदार इस्तेमाल, गेंद को खींचा पर पुल कर दिया, सक्सेसफुल करते हुए 6 रन. आशीष परदेशी यहाँ पर छक्का लगाते हुए काफी संघर्ष के बाद यहाँ पर ये टीम पहुंच चुकी है, और बड़ा संघर्ष करने के बाद ये मैदान के ऊपर सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है. जो जीतेगा वहां टीम के सामने फाइनल का मुकाबला खेलेगा, जहां पर प्रयास कोहली किसका इंतजार करेंगे इसकी भी चर्चा की जाएगी. यहाँ पर मजा आएगा मुकाबले में. दर्शकों से मेरा अनुरोध है, जो प्यार आपने दिया हमें पहले गेंद से, उस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं और उसी प्यार की उम्मीद करते हैं अभी भी आगे चलकर. नमो नमो ट्रॉफी का ये शानदार आयोजन आज यहाँ पर दुनिया के कोने कोने में पहुंचता हुआ और सभी में चर्चा का विषय बनता हुआ ये नमो ट्रॉफी यहाँ पर ऑन साइड में ड्राइव किया हल्के हाथों से. यहाँ पर खिलाड़ी है मौजूद, वहां पर आशीष से वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा और टीम के खेमे 1 रन जोड़ते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11-12 पर. पारी का पहला ओवर प्रगति पर. जीत के लिए 47 का लक्ष्य का पीछा करते हुए वल्लभ टीम ने पहले टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया. भिंगारी यहाँ पर चेस कर दी, 47 टीमों का पीछा करती हुई. मजा आ रहा है यहाँ पर. यस, हिमांशु रिबंजय गावदी भी वल्लभ टीम इस मैदान पर खेल रही है. इस बीच आपकी बार, वाह भाई वाह, लाजवाब शॉट. क्या शॉट में नजाकत थी, स्लॉग स्लिप किया यहाँ पर और क्रिकेट की खूबसूरती निखार लेने वाला शॉट था. 6 रन.
कुणाल नाइक का क्लास है, ये कुणाल नाइक का यहाँ पर स्टैंडर्ड है, ये कुणाल नाइक का बल्लेबाजी है। क्या शॉट में नजाकत थी, यानी कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जिस प्रकार के शॉट देखे जाते अक्सर उसी शॉट को यहाँ पर बया के उन्होंने मैदान पर लाजवाब शॉट। 12 रन 18 रन, इस बार एक और बढ़िया शॉट और ये कमाल की नजाकत थी, पावरफुल स्ट्रोक था और मिलेंगे 6 रन। टीम का स्कोर 24। बहुत ही बड़ा मजा यहाँ पर, 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और 5 गेंदों में रन बनाया पर 24। बहुत बहुत स्वागत है बोलने छड़ हमारे बोनचट पाड़ी वल्लभ के काफी कम उम्र के सरपंच, स्वागत है आपका। उनके माध्यम से बड़ी प्रतियोगिता खेली गई वल्लभ के मैदान के ऊपर, सरपंच उपसर पर ट्रॉफी के यहाँ पर भाग की विधाता, स्वागत है आपका बोला शेठ। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 24। कड़ी बल्लेबाजी, कड़ा प्रहार, बहुत ही शानदार आगाज करते हुए इस दफा गेंद को ड्राइव करते हुए खिलाड़ी है वहां पर सिलमिडा पर मनीष थे, और की भी समाप्ति, रन की गुंजाइश भी समाप्त हो चुके हैं। एक ओवर का इस्तेमाल के तत्पर टीम का स्कोर है 24 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नमो ट्रॉफी के इस प्रतियोगिता के लिए सब खिलाड़ी चाहते नामदार सम्मानीय गणेश जी नाइक साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपने भाषण में, क्योंकि पनवेल भी हमारा क्षेत्र है और पनवेल के विकास के लिए हम भी तत्पर है। ये रामशेठ ठाकुर परिवार है और ठाकुर परिवार का पनवेल के विकास में काफी बड़ा योगदान है और उनकी आने वाली पीढ़ी हम देख पा रहे, सन्मान्य प्रशांत जी ठाकुर साहब, सन्मान्य परेश जी ठाकुर साहब, ये उनका क्रिकेट का यानी नहीं बल्कि पूरी समाज सेवा का वो यहाँ पर अपनी पीढ़ियों के साथ यहाँ पर कार्य करते हुए, स्वागत है आपका भी। टीम का स्कोर 24। हमारे महेश भोईर, हमारे विशाल जी नाइक काफी कड़ी मेहनत की प्रतियोगिता के लिए और प्रशांत ठाकुर साहब ने काफी सहयोग भी दिया और हमारे प्रशांत खानावकर इनकी काफी मैनेजमेंट में यहाँ पर सहयोग रहा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी के हमारे सबके लाडले प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नारा है। युवाओं को लाना चाहिए मैदान पर, उनसे खेल करना चाहिए और युवाओं के खेल के लिए ये नमो ट्रॉफी 2025 का ये शानदार योगदान हम देख पा रहे। और का समापन हुआ, टीम का स्कोर 24। मनीष पाटिल गेंदबाजी में आते हुए जीत के लिए 47 का लक्ष्य और 24 रन पहले ओवर में, लगभग 4 रन प्रति गेंद के ऊपर यह बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए पहले विकेट का पतन, 24 पर पहला विकेट। पर आते हुए क्या धुन थी, मदहोश करने वाला ये संगीत था। डीजे का भी शुक्रिया, पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर, उनकी पूरी टीम, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हर एंगल से टेलीकास्ट दिखाया और पूरी साफ सुथरा टेलीकास्ट सभी देश विदेश में पहुंचा, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नमो ट्रॉफी को खारघर से लेकर 133 देशों में पहुंचाने का उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया है। पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर, उनके पूरे टीम का, केडी बंधु का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी का शुक्रिया अदा। टीम का स्कोर 24, एक विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाज सूरज परदेसी यहाँ पर वन डाउन पे यानी कि तीसरे नंबर के पायदान पर आते हुए। देखना क्या खेल होगा, कौन सी टीम वाल टीम के सामने फाइनल के लिए नंबर ट्रॉफी 2025 के यादगार सफर में यहाँ पर आएगी, इसका जवाब ढूंढेंगे आने वाली 100 ओवर में। मनीष पाटिल पहले गेंद पर सफलता और ये देखिए सम्मान दिया गेंद को निचले हिस्से में यहाँ पर रखा और यहाँ पर गेंद को सम्मान देते हुए छोटी बैकलिप से खेला शॉट था, 1 रन जरूर मिलेगा। स्वयं गेंदबाज ने वहां पर गेंद को फील किया और समीकरण यहाँ से आगे बढ़ेगा। टीम का स्कोर 26। ये हमारा कॉमेडी बॉक्स दिखाया जा रहा है, मैं मचिंदर पाटिल स्वागत करता हूँ। 4 दिन हमने भी इस प्रतियोगिता में पूरी जान झोंक दी और जो दर्शकों ने हमें प्यार दिया उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 27, एक विकेट के नुकसान। टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच आपकी बार इस गेंद को दिशा दी, कोई मौका नहीं यहां पर, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, तंत्र का इस्तेमाल किया, सीमा पर 4 रन।
29 टीम का स्कोर है 29। अब विकेट गिरी यहाँ पर एक। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, दर्शकों ने क्या सहयोग दिया प्रतियोगिता में। पहले गेंद से लेकर पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम रहा पर, और ये दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी काफी बड़ी उपलब्धि थी इस प्रतियोगिता के द्वारा। लाजवाब आयोजन। इस दफा सापन से खेला हुआ शॉट, दिशा दी गेंद को केवल छोटी बैकलिप से खेला हुआ शॉट। खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर आशीष थे, जब तक गेंद को फील करे पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इशारा होता हुआ। कितने अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर चलती हुई, जब किसी बड़े शॉट को खेला जाता है उसके बाद यहाँ पर 1 रन का इजाफा भी किया जाता है। ये देखिए डगआउट, ये देखिए ये डगआउट। सन्मान्य कुणाल जी इनका पर आगमन चुका है। कुणाल जी स्वागत है आपका। जिनकी आवाज सुनते हम भजन सम्राट है, स्वागत है आपका भी। मृदुंग मणि है जिनके आवाज से पूरा खारघर नहीं तो पूरा महाराष्ट्र प्रभावित है, स्वागत है आपका। ये देखिए बाइसिकल और ये बाइक, इसकी चाबी हम किसको देंगे फैसला होगा फाइनल के बाद। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश, लेकिन इस बार हवा में गेंद स्क्वायर ड्राइव करते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। पधारे सभी अतिथिगणों का भी शुक्र अदा करेंगे, उन्होंने काफी समय हमें प्रतियोगिता की शान और शौकत के लिए दिया, उनका भी इस्तेकबाल करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 31, विकेट गिरी यहाँ पर 1। पहले ओवर में 24 जब गेंदबाज मनीष पाटिल के हाथ में दी ट्रॉफियां दिखाई जा रही है, काफी खूबसूरत ट्रॉफियां। इसके लिए संघर्ष जारी है, कौन बनेगा चैंपियन थोड़ी देर में इसका यहाँ पर बिल्कुल फैसला करेंगे हम। इस बीच ये गेंद इस दफा शरीर से टकराई गेंद, बड़ी अपील, लेकिन इस अपील में विश्वास भी था, आत्मविश्वास की कमी अंपायर ने पाई। यहाँ पर नतीजा यहाँ पर एक लेग बाइज के तौर पर 1 रन मिलेगा। ओवर का बस समापन, बढ़िया ओवर रहा। पहले ओवर के मुताबिक पहले ओवर में मिले 24, अब टीम का स्कोर है 32 और टीम का स्कोर यहाँ पर 24 और 32। अब समीकरण बनेगा जीत के लिए 47 बनाने और टीम का स्कोर 32। अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। ये दर्शक हमारे कुलदीप भाऊ को भी दिखाया जा रहा है। कुलदीप भाऊ 3 दिन स्टेज पे थे, आज दर्शक बनकर मैच का लुत्फ उठा रहे। ये देखिए हमारे कुलदीप भाऊ अक्सर हमारी कमेंट्री सुनते हैं, कहीं पे भी हम कमेंट्री करते पूरे महाराष्ट्र में, वहां से हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और ये हमारी वीआईपी डाइस, ये हमारे पूरे कार्यकर्ता, ये हमारे महेश जी भोईर है, काफी मेहनत ही उनकी भी। और कल केपीएल होगा इस मैदान के ऊपर, यानी कि एक और दिन मेहनत करनी होगी। ये हमारे दर्शक, ये देखिए नींद आई है लेकिन घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सौगंध खाकर आए हैं, नहीं हटेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं सोएंगे जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकेंगे। और ये देखिए हमारे शुभ है, अगला भविष्य है। काफी कम उम्र में उन्होंने राजनीति के सियासत में अपने कदम रखे, और हमारे लाडले परेश दादा, इनकी तो बातें अलग है, इनका मिजाज अलग है, इनका रुतबा अलग है, लेकिन ये दिल के काफी अच्छे इंसान है। ये देखिए डगआउट में ये मस्ती हो रही है, ये क्रिकेट का लुत्फ उठाया जा रहा है, और ये आनंद, ये खुशी। ये देखिए बच्चे, आज के बच्चे कल का भविष्य। हाय हेलो कर रहे, स्वागत है आपका। ये देखिए हेलो करते हुए स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि हम आईपीएल देख रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन 32 पर 1, 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। चलो देरी ना करना है क्योंकि आज हमारा टारगेट 12 से पहले था, थोड़ी देरी हो चुकी है। यहाँ पर 2 रायगढ़ थाना मुकाबले हुए। पहले दिन हमने 40+ का किया, आज आखिरी दिन में यंगस्टार का किया। 12 गेंदे और जीत के लिए 15 की आवश्यकता। गेंदबाज रमेश श्रीवास्तव। पहले ओवर में 24 आने के बाद यहां पर भिंगारी टीम ने इस मुकाबले को खुला किया, और दूसरे ओवर में आले 7 रन, फिर एक बार वापसी की। अब मजा आएगा खेल का। 12 गेंदे 15 की दरकरार। आपकी बार नहीं, यहाँ पर कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। डॉट गेंद की समाप्ति। इसी प्रकार के डॉट गेंद फेंकी जाएगी तो मुकाबले में अंत तक ये टीम बनी रह सकती है और वहां से जीत की उम्मीद भी कर सकती है। संघर्ष बड़ी कहानी है। अगर आपको सफल होना है जीवन में तो ध्यास, शिस्त, समर्पण और परिश्रम जरूरी है। इनके बिना आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, और ये संघर्ष किया जा रहा है। इंग्लिश में अक्सर हम कहते हैं स्ट्रगल, पेशेंस, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती दोस्तों। दुनिया में काफी कम लोग हैं जो सफलता की चोटी पर है, जिन्होंने कभी घड़ी नहीं देखी, और बिना घड़ी देखे हम जब काम करते तो हम सफल होने से कोई रोक नहीं सकता हमें। आपकी बार उछाल दी भरी गेंद, बाउंस गेंद यहाँ पर कहा जा सकते हैं, अंपायर ने वाइड करार दिया। यहाँ पर यह गेंद काफी ऊंचाई उछली, उछाल था गेंद में, और अंपायर को शक की निगाह से देखा गया। अपील की गई तीसरे अंपायर के, टीवी अंपायर के यहाँ पर क्षेत्र में आता हुआ मामला, और इस मामले को सुलझाया जाएगा। मजा आया पर प्रतियोगिता में। प्रशांत ठाकुर साहब हमारे
इस प्रतियोगिता की आन बान शान है हमारे सबके लाडले लोक नेते राम शेठ ठाकुर साहब, पूर्व सांसद, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया है, जिनके कार्य में, जिनके इस ठाकुर परिवार का जिस तरह से नई मुंबई में विकास के लिए नाइक परिवार का काफी बड़ा योगदान है, गणेश नाइक परिवार का, और ये वाइट का इशारा, और इसी तरह से पनवेल के विकास के लिए हमारे ठाकुर परिवार का काफी बड़ा योगदान है। यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ठाकुर परिवार का नाम रहेगा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि 100 साल नाम रखने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें 100 साल याद करें। और ये परेश ठाकुर साहब है हमारे, ये युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं और युवाओं के साथ रहते हैं, क्योंकि युवा आज की शक्ति है। और ये देखिए दर्शक हमारे, जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। टीम का स्कोर 31। इस बार ऑन साइड में दिशा दी, गेंद को निचले से रखा, डाउन द लाइन यहाँ पर गेंद थी और गेंद को ड्राइव किया, बॉटम को नीचे रखा यहाँ पर और बैकलिप को नीचे रखते बॉटम का शानदार इस्तेमाल किया। रन यहाँ पर मिलेगा एक। अच्छा क्रिकेट, जब मौका मिले चौका छक्का, जब मौका नहीं रहे तो सिंगल डबल, यानी कि खिलाड़ियों को अक्सर बिजी रखा मैदान पर, व्यस्त रखा मैदान पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। जीत के लिए समीकरण बताएंगे, बची हुई गेंदे 10 और जीत के लिए 13 की अभी भी आवश्यकता है, यानी कि अभी भी मुकाबला बन सकता है। ये जो जुनून जज्बा की जरूरत है। आपकी बार बढ़िया शॉट, इस बार पिकअप से कोई मौका नहीं है, इस स्कोर की रीजन में फेंका हुआ शॉट था और मिलेंगे 6 रन। आज जुम्मे की रात नहीं है, बस एतवार की रात बहुत अच्छी है। जुम्मे की रात मतलब गुरुवार, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मा होता है और इसलिए जुम्मा कहा जाता है जुम्मे की रात, लेकिन आज एतवार की रात है। टीम का स्कोर 40। हमारे सबके लाडले चौधरी परेश ठाकुर साहब हमारे बीच में, स्वागत है आपका साहब। परेश सिनेमे के लिए आ चुके, समय निकालकर स्वागत है आपका। 40 पर 1, 7 रन की आवश्यकता है, लेकिन इस बार गेंद पल्ले नहीं आई, लेकिन रन बनेगा। भाग मिल्खा भाग, विकेट कीपर दूर थे ताकि गेंदबाज काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे और नतीजा आपके सामने, रन यहां पर बना। जब इक्का दुक्का से रन आते तो गेंदबाज परेशान, खिलाड़ी परेशान, टीम परेशान, लेकिन बल्लेबाज खुश होते। 1 रन का मौका, ये देखिए दर्शक, ये देखिए दर्शक, क्या नजारा यहाँ पर खूबसूरत। पीटीसी का भी शुक्र अदा करना चाहेंगे। 8 गेंदे और जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला ऑन है, अभी भी मुकाबला बन सकता है, लेकिन क्या भिंगारी बर्दाश्त करेगी है, क्योंकि पहले ओवर में 24 रन बनाकर इस मुकाबले को खुला किया उन्होंने। खुले आसमान के नीचे खुला मुकाबला, चांद हमारे सर पर है पिछले 4 रातों से, उनका भी साथ है हमें। ऑन साइड में खेला, इस गेंद को दिशा दी, अंपायर के बगल से गेंद को निकाला, खिलाड़ी है मौजूद वहां पर, कुणाल पाले करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 7 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला ऑन है। ये देखिए खूबसूरत ट्रॉफियां, इस ट्रॉफी के लिए चल रहा है संघर्ष। अब 7 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद डॉट जाएगी तो मजा आएगा, यदि चौका छक्का आएगा तो मुकाबला खुला किया जाएगा, इक्का दुक्का आएगा तो भी मजा आएगा, लेकिन कितने रन आएंगे अंतिम गेंद के ऊपर, अनमोल गेंद इस मुकाबले की, जो कि दस्तूरी क्रिकेट का अंतिम गेंद इस ओवर की पर्दाफाश करने वाली होगी। 7 गेंदे 5 की आवश्यकता। इस बार दूरिया बरकरार रखी, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, स्क्वायर कट पार थे वहां पर, 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओवर का समापन, अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। सभी खिलाड़ी को मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने नियमों की तौहीन नहीं की यहाँ पर, इसलिए सभी खिलाड़ियों का 32 टीमों के यहाँ पर खिलाड़ी रेगुलर की ओर से और हमारे 40+ के 12 टीम है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने नियमों की तौहीन नहीं की और पूरे नियमों के साथ ये प्रतियोगिता खेली गई यहाँ पर, इसके लिए हमें काफी खुशी है। ये हेडलाइट्स है, यानी कि एक में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7 फोकस है, यानी कि 21 फोकस लगाया जा रहा है यहाँ पर। भविष्य में इस मैदान के ऊपर प्रवीण शेठ और बीजेपी के माध्यम से और ठाकुर परिवार के सहयोग से यहाँ पर लाइफ टाइम भी ये टावर उभारे जा सकते हैं, क्योंकि प्रवीण शेठ है, मुमकिन है, ठाकुर परिवार हमारे साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। 4 गेंदे 6 रन की आवश्यक, 6 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, क्योंकि हमने देखा है हाल में हमने प्रतियोगिता ये शेलगर के मैदान पर कवर की, सचिन गरज साहब इनके माध्यम से वहां पर फ्लड लाइन परमानेंट की गई है। भिवंडी में 2 मैदान के ऊपर और अंबरनाथ में पीसीगर बंधु के माध्यम से वहां पर परमानेंट लगाई गई है।
हो सकता है भविष्य में इस मैदान के ऊपर परमानेंट आपको फ्लड लाइट दिखाई जा सकती है, क्योंकि ठाकुर परिवार हमारे साथ है, प्रवीण शेठ हमारे साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लौट चलेंगे मैदान के ऊपर, क्योंकि खूबसूरत दुनिया में फिर एक बार लौट चलेंगे। 6 गेंदे 4 की आवश्यकता, जहां पर एक चक्का चौन क्रिकेट से बेपाना मोहब्बत करने दर्शक हमारे साथ है। आपकी बार खींच दिया गेंद को, और यहाँ पर शॉट बहुत अच्छा बना खिलाड़ी है मनीष। रन को बचाओ उन्होंने 3, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रन बनेंगे, यहाँ पर रन बनेंगे। जी हाँ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट का फायदा उठा पर आप समीकरण आसान सा बन रहा है। बची गेंदे 5 और समीकरण बनेंगे 2 रन की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज का हम कुणाल नाइक की भी सराहना करना चाहेंगे। उन्होंने 9 गेंदे में 19 बनाए और सूरज परदेशी ने उनका साथ दिया। उन्होंने 200 के बैटिंग स्ट्राइक रन से 6 गेंदों में 12 उन्होंने भी बनाए। टीम का स्कोर है 45। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनी और दोनों के बीच में 31 रनों की एक लाजवाब साझेदारी बनी। और ये देखिए, ये डगआउट का माहौल है, बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पर। प्रवीण शेठ और पूरी हमारी नमो ट्रॉफी बीजेपी आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इस बार गेंद को दिशा दी, स्कोर इज इक्वल, नो डाउट। अब यहां से 1 रन की आवश्यकता, बची हुई गेंदें 4 और मैच 1 रन की आवश्यकता। 1 गेंद 4 होती तो कितना मजा आता, लेकिन समीकरण उल्टा है, 4 गेंदें 1 है। इसके बाद फाइनल का टॉस करेंगे और फिर एक बार फाइनल की दुनिया में लौट चलेंगे। मजा आया दोस्तों प्रतियोगिता में। इसके बाद लकी ड्रॉ भी करेंगे, बाइक भी देंगे, उसके बाद इससे पहले साइकिल देंगे। कल आना मत भूलना, कल यहाँ पर केपीएल होगी, जो कि 12वां साल में यहाँ पर लगातार की जाएगी प्रवीण शेठ के माध्यम से। खारगर प्रीमियर लीग का ये शानदार सफर। इस बीच ये गेंद 4 गेंदें बची है जीत के लिए मैच 1 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट खेला यहाँ पर, पूरी दिमाग के साथ, होश हौस के साथ क्रिकेट खेला बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ ये विनिंग शॉट फाइनल में पहुंच चुके यहाँ पर भिंगारी टीम। बहुत बहुत बधाई आपको, फाइनल में पहुंच पाई है और वाल बना भिंगारी के बीच में होगा बड़ा टकराव ग्रैंड फिनाले का। अब हमसे प्रस्थान करते हुए ये देखिए डगआउट का माहौल, काफी बढ़िया माहौल रहा पर। चलो मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे, लकी ड्रॉ करेंगे, फिर टॉस करेंगे, फिर फाइनल की तरफ बढ़ेंगे। आइए प्रवीण जी कमेटी बॉक्स में जुड़ जाइए। हमारे एवन जोड़ी रोशन पाटिल और हमारे प्रवीण जी टेम्बे। चलो पहिल्यांदा आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत, नंतर लकी ड्रॉ करणार आहोत, नंतर टॉस करणार आहोत, नंतर फायनल आपण वळणार आहोत। सेमीफायनल मध्ये मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू 10 चेंडूमध्ये ज्याने 23 धावांची खूप चांगली खेळी केली असा खेळाडू ठरला या मॅचचा हिरो कुणाल नाईक। वन्स अगेन कुणाल नाईक 2 सामन्यामध्ये सामनावीर ठरला। कुणाल नाईक 2 सामन्याचा सामनावीर आता